ये है कंप्यूटर लेक्चर सीरीज का पार्ट नंबर 11। तो हम देखेंगे कुछ कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है और कितने टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं। सो सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हम कुछ आपको इंफॉर्मेशन देंगे। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। बूटिंग। कंप्यूटर में बूटिंग क्या होता है। सो हम फर्स्ट समझेंगे कि बूटिंग क्या है। तो बूटिंग कंप्यूटर में एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर POST मतलब पावर, PO ऑन, सेल्फ, टेस्ट मतलब POST की एक ऐसी प्रक्रिया को शुरू करता है जिसमें कंप्यूटर अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रत्येक भाग की जांच करता है कि कंप्यूटर ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं, क्या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उसमें कुछ बग या एरर तो नहीं आ गया है। और अगर ऐसा कुछ उसको फाइंड होता है, मिलता है कंप्यूटर में कोई बग या एरर, तो उसको खुद से करेक्ट करता है, मतलब पावर ऑन, सेल्फ, टेस्ट। ये POST की जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो POST की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली, और कंप्यूटर प्रत्येक भाग की जांच करने लगता है कि बस सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इसके लिए कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्रोग्राम होते हैं जो ये जांच करते हैं। देन उसके बाद इन प्रोग्राम्स को बायोस प्रोग्राम कहते हैं, जो BIOS, बायोस मतलब बेसिक, BIOS, जो ये प्रोग्राम रहते हैं। POST की प्रक्रिया शुरू होती है और रीड ओनली मेमोरी में ये प्रोग्राम्स होते हैं। तो इन प्रोग्राम्स को बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट आउटपुट की जांच करता है, जो हार्डवेयर हमारे रहते हैं कंप्यूटर, और अगर उसमें कुछ बग या एरर हुआ तो ऑटोमेटिकली उसको टेस्ट करता है और करेक्ट करता है। देन हमारा कंप्यूटर चालू होता है। तो कंप्यूटर के सभी भागों की जांच करता है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच करता है। ठीक है। देन इसके बाद हमारी ये जो कंप्यूटर, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये मेन मेमोरी में लोड कर देता है उस चीजों को। जैसे कि यदि इनमें किसी एक स्थान पर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग या फाइंड एरर हम देखते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो ये प्रोग्राम्स फिर मेन मेमोरी में लोड होते हैं। अगर इसमें कुछ प्रोग्राम एरर हुआ तो ये क्वेश्चन आता है कि इफ एनी एरर वी सी व्हेन आई स्विच ऑन आवर कंप्यूटर, देन आवर मेन प्रोग्राम लोड्स टू मेन मेमोरी। तो इसे ही बूटिंग बोलते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं बूटिंग। देन इसके बाद आता है कोल्ड बूटिंग। बूटिंग में भी दो टाइप होते हैं, कोल्ड बूटिंग एंड देन वार्म बूटिंग। फर्स्ट हम देखेंगे कि कोल्ड बूटिंग क्या है। जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं और कंप्यूटर हमारा ऑन होता है तो इसे हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। बेसिकली कंप्यूटर का ऑन होना ही कोल्ड बूटिंग होती है। स्विच ऑन हम कंप्यूटर को करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। एंड देन वार्म बूटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है। फर्स्ट तो इसकी शॉर्टकट की को आप याद रखें, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस
डिलीट की को दबाकर हम बाम बूटिंग को अप्लाई करते हैं। जब हम कंप्यूटर पर कार्य कर रहे होते हैं और किसी कारणवश हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है तो हम उसे बाम बूटिंग बोलते हैं। तो हम बाम बूटिंग कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल प्रेस की कर देन अल्ट और डिलीट की को हम प्रेस करते हैं जब एक साथ, तो हमें रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है और हम इसको रिबूट कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम हॉट बूटिंग या बाम बूटिंग बोलते हैं। द अदर वर्ड वी कैन से बाम बूटिंग इज हॉट बूटिंग। सो फिर कंप्यूटर हमारा रिबूट हो जाता है और फिर से चालू हो जाता है। बट जो कोल्ड बूटिंग रहती है इसमें समय ज्यादा लगता है। एक हमारा क्वेश्चन जो आता है, बाम बूटिंग के मुकाबले जो एज कंपेयर टू कोल्ड बूटिंग हमारा कम समय लेता है। समय कौन कम लेता है हमारा? समय कम कौन लेता है हमारा? बाम बूटिंग हमारा कम समय लेता है, क्योंकि बाम बूटिंग में एक और मेन क्वेश्चन, बाम बूटिंग में POST का जो कार्य रहता है वो नहीं रहता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम बाम बूटिंग कर रहे होते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं होता है, इसलिए ये हमारा जल्दी से लोड हो जाता है। कभी देखना रीस्टार्ट करके आप और कंप्यूटर को शुरू करके देखना, सो आपको पता चल जाएगा। सो हम देखते हैं अपने ये क्वेश्चन आ गया, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड बाय। पहले भी हमने आपको बताया गीगाहर्ट्ज, प्रोसेसर की स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। तो प्रोसेसर क्या है ये भी बताया आपको पहले ही। तो आंसर है हमारा फर्स्ट, प्रोसेसर, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। कुछ फेमस प्रोसेसर की कंपनियां जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि कौन सी इनमें से प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी है। 3 कंपनी के नाम नहीं दिए जाएंगे जो प्रोसेसर नहीं बनाती हैं और एक का डाल दिया जाएगा। 3 कंपनी के नाम होंगे और एक कंपनी का नहीं होगा, तो पता लगाना होगा कि कौन सी प्रोसेसर कंपनी बनाती नहीं है। सो फेमस इंटेल ने बनाया था सबसे अपना 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर 4004 प्रोसेसर। इंटेल, AMD, वेरी फेमस कंपनी, Qualcomm, Nvidia, IBM और Motorola, HP, these are the very famous company। अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स and related data that provide the instruction for telling a computer what to do or how to do। मतलब सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम का कलेक्शन होता है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम से मिलकर सॉफ्टवेयर बना होता है और वह बताता है कि कंप्यूटर को क्या काम करना है और कैसे काम करना है कंप्यूटर को। तो सॉफ्टवेयर को हमने पहले आपको बताया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप सॉफ्टवेयर की जाने तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, जैसे हम छू नहीं सकते वो एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो प्रोग्राम से मिलकर बनता है हमारा सॉफ्टवेयर। ये यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस हमें प्रदान करता है जिससे हम कार्य करते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसको इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को कैसे चला पाते हैं, उसमें उसके सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। इसके बाद क्या होगा, कंट्रोल बी दबाने से बोल्ड हो जाएगा, तो ये पहले लिखे गए हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते। ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले कंपनी ने अपने अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं सॉफ्टवेयर के, जिन्हें हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो कमांड है, तो हार्डवेयर के द्वारा हम इनको कमांड देते हैं, फिर सॉफ्टवेयर वर्क करता है कि हमें कैसे काम करना है।
एक स्पेशल टास्क के लिए भी बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आप कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर रहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के रहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी दो टाइप के जो कंपोनेंट रहते हैं, सॉरी पार्ट रहते हैं। एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम यूटिलिटीज। बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वो कंप्यूटर में पहले से डले हुए आते हैं, पहले से इंस्टॉल्ड, प्री इंस्टॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर आते हैं। फर्स्ट सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर ऑपरेटिंग और डिवाइस ड्राइवर, ये दो डले आते हैं। सिस्टम आपको याद रखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के रहते हैं? दो प्रकार के। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर को भी दो भागों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम यूटिलिटी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंटरनल्स ऑपरेशंस रहते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं, पहले से डले हुए आते हैं। बताएंगे हम आगे चल के कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो अंदर के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आते हैं, जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डले हुए आते हैं, उनका क्या काम रहता है और वो क्यों। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब कंप्यूटर जब हम खरीदते हैं बाजार से, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये तो हमें इंस्टॉल मिलेगा ही मिलेगा। एंड देन उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपको याद रखना है अगर आ जाए क्वेश्चन की सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर और एंटीवायरस। जो कंप्यूटर में एक एंटीवायरस भी आता है डला हुआ, जो वायरस को स्कैन करता है और हमें अनवांटेड एंड देन क्वेश्चन ये भी आ सकता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर। और स्पेशल पर्पस रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये स्पेसिफिक जो फंक्शंस रहते हैं, टास्क रहता है, उनके लिए तैयार किए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिस्क कंप्रेशन, डिस्क फ्रेगमेंटर, बैकअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर क्या है? डिस्क क्लीनर जो बेकार की फाइल्स हैं, जब हम कंप्यूटर से कंप्यूटर में सी या डी एक सॉफ्टवेयर रहता है कंप्यूटर के अंदर कि डिस्क क्लीनर नाम का एक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर रहता है। तो ये क्या काम करता है? ये डिस्क की जो फाइल्स हैं उनको क्लीन करता है, बेकार की फाइल्स को, और स्पीड कंप्यूटर की बढ़ाता है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है। और क्या करता है? उन फाइल्स को डिलीट कर फर्स्ट हमें ऑप्शन देता है कि क्या आप इन फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बेकार थंबनेल जनरेट हो जाती हैं। तो इसका काम यही है, इट इज यूज टू फाइंड फाइल्स दैट हैव नॉट बीन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय से यूज में नहीं है। तो ब्लीच बिट क्लीनर इसका एक एग्जाम्पल है, ब्लीच बिट क्लीनर। देन एंटीवायरस, और एक और होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर और फ्रैगमेंटर क्या होता है कि डिस्क डीफ्रैगमेंटर, जब हम कंप्यूटर की जो ड्राइव्स हैं, जब हम ऑपरेशंस को करते हैं तो वो फैल जाती हैं, तो ये क्या करता है? डिस्क डीफ्रैगमेंट करते हैं तो वो आपस में फिर से मिल जाती हैं, जिससे हमारी हार्ड डिस्क खराब नहीं होती है। क्लीन करेंगे हम इसको। तो सॉफ्टवेयर क्या है?
और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हमने आपको बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। और एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सेवरल प्रोग्राम से मिलकर बनते हैं जो हार्डवेयर को चलाने के लिए काम में आते हैं, कि बताते हैं हार्डवेयर को कि कैसे काम करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम बताएंगे कि सबसे खास इनमें क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे खास है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। और सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। तो अब हम देखेंगे कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये स्पेशल फंक्शंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सब बेसिकली हम जो काम करते हैं ना, हम कोई स्पेशल काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी करते हैं। ये रियल वर्क तो यही देते हैं, ये तो सिर्फ जो मैनेज करते हैं इनपुट आउटपुट हार्डवेयर को और हमारे कंप्यूटर को अच्छे से चले, वह एक इंटरफेस और अच्छे से काम करे, ये फंक्शंस करते हैं। तो हम वर्क तो एप्लीकेशंस पर ही करते हैं ना, कि स्पेशल प्रोग्राम्स से जो डिजाइन रहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट रहता है ना, एमएस डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड का, तो उस पर क्या क्यों बना है ये स्पेशल जनरल सॉफ्टवेयर है। तो क्यों बनाया गया है ये सॉफ्टवेयर, लेटर के लिए। इस पर हम लेटर रिलेटेड बर्ड रिलेटेड, इसका नेम में ही है कि बर्ड प्रोसेसर, सॉरी ये प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर नहीं, बर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बर्ड से रिलेटेड हम इसमें काम करते हैं, जो एमएस बर्ड का लेटर रिलेटेड बुकें वगैरह जो इससे बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी बुकें छापी जाती हैं कि कोई ग्रामर मिस्टेक ना हो, इससे हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इसमें लेटर। और स्टोर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में, जो भी हम अपना लेटर बनाते हैं। सो डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और इसको जो हम फाइल सेव करते हैं इनको डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, एप्पल बुक जो मैक ओएस की आती है, विंडोज, ओपन ऑफिस .org, ये फेमस है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड रिलेटेड करते हैं। अब इसके बाद प्रेजेंटेशन, जो हम स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें कि स्लाइड, ये हमने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाई हुई है जो स्लाइड है। तो ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जो रहता है, इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स में हम दिखाते हैं, ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क इसमें रहता है। स्लाइड पीपीटी बनाते हैं जो स्लाइड वगैरह, ताकि थोड़ा अपना अच्छा अट्रैक्टिव लगे ग्राफिक्स। इसके बाद आता है हमारा स्प्रेडशीट। तो वर्ड प्रोसेसर लेटर रिलेटेड काम करते हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन में हम स्लाइड्स बनाते हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी इमेज को दिखा पाए, ग्राफिक्स और स्लाइड्स अपनी प्रेजेंटेशन को इंसानों तक अट्रैक्टिव वे में पहुंचा पाए, इसलिए ये इसमें एनिमेशन जो अभी आप देख रहे हैं एनिमेशन लगा हुआ है, स्लाइड ट्रांजिशन, ये सब प्रेजेंटेशन में बनी हुई है। उसके बाद आता है हमारा स्प्रेडशीट, एक्सेल, जो एमएस एक्सेल का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट रहती है, स्प्रेडशीट, इसको एक्सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करते हैं, जो हम डेटा को फिल करते हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करते हैं, प्लस माइनस इनटू, और डेटा का लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो हम फिलिंग करते हैं वो स्प्रेडशीट में करते हैं। वैसे एक और है जो वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब हम फिट करते हैं, तो वो है एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस, ACCESS, एमएस एक्सेस।
तो इसको हम टेबल फॉर्म में स्प्रेडशीट में डेटा को एंट्री करते हैं। इसको हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। कैलकुलेशन रिलेटेड इसमें वर्क करते हैं। टेबल के फॉर्म में हम इसको डेटा, और डेटा क्या है, सबसे डेटा क्या है कंप्यूटर का एक क्वेश्चन, और व्हाट इज डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन है और कंप्यूटर में डाली जाती है DATA, उसको हम डेटा बोलते हैं। जो काम की इंफॉर्मेशन रहती है चाहे वो कुछ भी हो और हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं तो उसकी लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं डेटा। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो है आपको याद रखना है कि फेमस इसके भी सॉफ्टवेयर हैं, लोटस, LOTUS, लोटस, OpenOffice.org, लोटस 1, लोटस 2, लोटस 3, ये इसके एग्जाम्पल है। लोटस 1, लोटस 2 और लोटस 3, ये सब। देन इसके बाद इमेज एडिटर, जैसे पेंटिंग रिलेटेड वर्क करते हैं तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य के लिए बनाए जाते हैं। बुकों को छापने के लिए, प्रोसेसर, लोगों को तक बात पहुंचाने के लिए, प्रेजेंटेशन, PPT, स्लाइड, अट्रैक्टिव वे में ग्राफिक्स के माध्यम से प्रेजेंटेशन काम करता है। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए डेटा को टेबुलर फॉर्म में सबसे ज्यादा बैंक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। इमेज एडिटर पेंट कंप्रेस करने के लिए, फोटो को रीसाइज क्रॉप करने के लिए, ये सब चीजें हम इसमें कर सकते हैं इमेज एडिटर में। इसके बाद जो सॉफ्टवेयर आते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, इनको हम बोलते हैं। तो ये रिजर्वेशन सिस्टम जो क्यों बनाए जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ये विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं और एक कंपनी के लिए। मतलब इनको सभी लोग यूज नहीं कर सकते। जैसे वर्ड प्रोसेसर को सभी यूज कर सकते हैं, लेटर से रिलेटेड वर्ड। तो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर किन के काम का है, सिर्फ रिजर्वेशन वालों का। अटेंडेंस सॉफ्टवेयर जिनमें अटेंडेंस को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। बिलिंग सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर, तो ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो इनके अंदर आपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है। तो रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम और रिपोर्ट कार्ड। इस पे जो एक छोटी सी स्लाइड पर हम इतना टाइम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत काम की स्लाइड है। सॉफ्टवेयर के अंदर दो पूछे जाते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के रहते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन। इसके बाद यूटिलिटीज के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो डिस्क कंप्रेशन, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। बैकअप यूटिलिटीज क्या है, डिस्क क्लीनर क्या है, एंटीवायरस, ये हम MCQs जब आएंगे ना तो इसमें आंसर आएगा जैसे डिस्क कंप्रेशन क्या है, फिर हम उसको इन डेप्थ डिटेल्स में आपको समझाएंगे। अभी जो काम का है जैसे वर्ड, MS वर्ड, प्रेजेंट, स्प्रेडशीट, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अलग से लेंगे। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर जो काम का है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट वही हम समझा रहे हैं। एप्लीकेशन स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, these software are designed to perform a specific task, is known as specific purpose software. Okay, इन्वेंट्री परचेजिंग सिस्टम भी रहता है इसमें। इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री, आपने टैली का नाम सुना है ना, टैली, TALLY। इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बनाना। तो टैली ERP जो 9 रहता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, और इन्वेंट्री परचेजिंग जो परचेजिंग का रहता है स्टॉक वाला, वो इन्वेंट्री बोलते हैं, और टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। और एक चीज और याद आया मुझे कि एक क्वेश्चन बनता है फर्मवेयर। फर्मवेयर हम आपको पहले बता चुके हैं कि फर्मवेयर क्या है, FIRMWARE। फर्मवेयर क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर के अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं जो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वह है फर्मवेयर। जैसे रोम, प्रोम और EEPROM, ये हार्डवेयर भी है और इसके अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, तो फर्मवेयर यही हुआ।
बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे कैड, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बड़ी बड़ी जो इमारतें बिल्डिंग रहती हैं, CAD, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एडेड, AIDED, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो डिजाइन वगैरह में बनानी होती है, जिसकी इमेज क्वालिटी बहुत ही शानदार रहती है, इसको वेक्टर इमेज पर काम करता है। CAD किस पर काम करता है? वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज क्या होती है? और एक वेक्टर इमेज होती है कि उसकी क्वालिटी कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन के द्वारा बनती है, तो फटती नहीं है। जैसे कि एप्पल के जो मोबाइल आते हैं उनमें वेक्टर इमेज बनती है, इसलिए एप्पल के मोबाइल महंगे होते हैं।